नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज मैं एक बॉक्स की अनबॉक्सिंग करने वाली हूं, जो कि है साइंस किट, जो कि NCERT द्वारा भेजी गई है बेसिक के सभी स्कूलों में। और ये देखिए, हम अपने बच्चों के साथ मिल कर के इस किट की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। बॉक्स थोड़ा सा हैवी है, इसलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते वक्त थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, बट मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इस किट को देख करके बच्चे बहुत उत्साहित हैं। वो जानना चाहते हैं कि ऐसा इसमें किट में क्या है, ठीक है। इसलिए मैं भी बहुत उत्साहित हूँ कि उनकी इस जिज्ञासा को शांत कर सकूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बस सिर्फ इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करूँगी और उसमें क्या क्या प्रोडक्ट हैं ये बताऊँगी। बाकी की अगली क्लासेस में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका यूज़ क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और आप देख सकते हैं कि सभी के चेहरे खिले हुए हैं, सभी मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही मैंने ये बॉक्स खोला, वैसे ही सारे बच्चे एक साथ आकर के इसमें झांकने लगे कि इसमें क्या है, ऐसा क्या है। और मैंने भी हंसी मजाक में बोल दिया था कि जादू का पिटारा है इसमें। तो मैंने धीरे धीरे सभी बच्चों को कहा कि आप बैठिए अपनी सीट पे, मैं इसमें हर एक प्रोडक्ट आपको बताऊंगी, समझाऊंगी। आज बस बेटा इसकी अनबॉक्सिंग है। और देखिए, आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चे हंस रहे हैं और प्रफुल्लित हैं, और इनके अंदर एक बहुत सी जिज्ञासा है कि अच्छा, हमारे भी स्कूल में ऐसा कुछ आ सकता है। तो सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमें कुछ केमिकल्स मिले, और फिर ये है हमारा जो है ट्राइपॉड स्टैंड है, वो टेस्ट ट्यूब होल्डर है। और ऐसे करके मैंने देखा कि इसमें पहले मैं खुद सोची कि पहले मुझे खुद पता होना चाहिए कि इसमें है क्या। जैसे अभी आपने देखा कि जो मैं उठाई थी, ये था कमानदार तुला। फिर बॉक्स में थे बहुत सारे सामान थे, पेपर्स थे, प्लास्टिक की बोतलें थी, तार थे, वायर थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बंडल के बंडल। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बॉक्स के अंदर कई सारे बॉक्स थे कि अगर मैं ढंग से इसकी अनबॉक्सिंग करती तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाता। इसलिए मैं बस बहुत हल्के में मैंने देख लिया कि अच्छा, इसमें है क्या, क्या है, कैसे है, बस हल्का फुल्का। बाकी मैंने बच्चों को कहा मैं डिटेल में जब क्लास लूँगी तब बताऊँगी। जैसे ये देखिए, हमारे सामने कीप है। मैंने बच्चों को बताया कि छन्नी का काम करता है, कीप का कुप्पी का काम करता है उनकी लैंग्वेज में। और फिर इस बॉक्स को मैंने देखा, फिर मैंने बंद कर दिया, और बच्चों को थोड़ा थोड़ा मैंने सब जानकारी देते गए, क्योंकि भाई ये हमारे परसदी के बच्चे हैं, इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझाना पड़ता है। फिर मैंने बताया कि ये स्प्रिट लैंप है बेटा, ठीक है, ये गैस बर्नर की तरह काम करता है। इसमें स्प्रिट भरी जाती है, उसके बाद किसी भी हमको जो द्रव हैं उनको गर्म करना हो तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मेरे सामने एक और बॉक्स आया, फिर मैंने उसकी ओपनिंग की, अनबॉक्सिंग की, तो मैंने उसमें देखा कि उसमें मोस्टली कांच के सामान ज़्यादा थे इसमें। जैसे ये पेट्री डिश है। मैंने बच्चों को बताया ये पेट्री डिश है बेटा, इसको जो है एक बर्तन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कांच की छोटी छोटी ग्लास थी, और ये पाइप थी, कांच की नलियाँ थी, और छोटी छोटी बहुत सारी परखनली थी। इसमें तो काफ़ी सारी टूटी हुई भी थी। भाई कांच के मटेरियल हैं और काफ़ी दूर से आ रहे हैं, तो कुछ ब्रोके आइटम भी थे। और फिर मैंने देखा कि उसमें ये मैंने खोला तो इसमें मुझे कांच का ये डब्लू ट्यूब मिली थी, डब्लू शेप में थी। और मैंने बच्चों को बताया कि मैं इसका यूज़ आपको बताऊँ। जैसे ये है फ्लास्क, बच्चे इसको कहे मैम ये तो बल्ब है। मैंने कहा बेटा बल्ब नहीं है, इसे फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है, आप इनसे परिचित हो जाइए। इसको उन्होंने ग्लास कहा, मैंने कहा बेटा ये ग्लास नहीं, ये बीकर है, इसको हम लोग बीकर बोलते हैं। इसमें मतलब द्रवों का माप कर सकते हैं, किसी दो द्रव को मिलाना हो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे ही मैंने बच्चों की जो जिज्ञासाएं थी धीरे धीरे उसको शांत करने का जो है कोशिश किया मैंने, और बताया भी, और बच्चे भी बहुत एंजॉय होकर के इसका आनंद ले रहे थे। फिर मैंने बताया कि जो है आप इसको जो है कांच की छोटी छोटी बॉटल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्टॉपर लगा हुआ है ताकि कोई भी केमिकल आप डालें, कोई द्रव डालें इसमें तो वो गिरे ना, आप इसमें स्टोर करके इसको रख सकते हैं। बाकी मैं इसका यूज़ बाद में बताऊंगी जब मैं पढ़ाऊंगी। अब मैंने इसको बताया कि ये है हमारा टेस्ट ट्यूब होल्डर। वो बच्चे बोले कि मैम ये क्या है होता है। मैंने बताया कि बेटा इसको जो है पकड़ने का, किसी चीज़ को होल्ड करने के काम आता है। क्योंकि थोड़ा सा ये मुझे लगा कि इसमें जो आया है ये पुराना है, इसमें जंग लगे हुए थे, तो इस ज़्यादा
ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा था टेस्ट ट्यूब होल्डर हमारा। फिर भी कोई बात नहीं, जहाँ कुछ नहीं था वहाँ ये भी आ गया, तो बच्चे इसी से बहुत ज़्यादा खुश हैं। और साथ ही साथ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जहाँ हमारे विद्यालय में कुछ नहीं था वहाँ हमारे लिए सरकार इतना कर रही है, इन बच्चों के लिए इतना कर रही है। तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में जो बेसिक की तस्वीर है वो सब विद्यालयों से ज़्यादा, मतलब सारे प्राइवेट विद्यालयों से उभर करके सामने आएगी। और जैसे फिर मैंने बताया कि ये देखिए बेटा, एक ये है, इन्होंने कहा मैडम ये क्या है, मैंने कहा ये इसको बेटा 2 मुंह वाला फ्लास्क बोलते हैं, इसमें 2 माउथ हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, और इसका उपयोग क्या होता है, ये कहाँ काम में आ जाता है, धीरे धीरे हम जो है इसको बताएंगे। फिर एक फ्लास्क हमको और भी मिला इस तरह का, जिसमें ये था, मैंने कहा कि मैं डिटेल में बताऊंगी सबका। ये पेट्री डिश है, मैंने बताया कि ये बर्तन की तरह पात्र, कोई भी सामान रखने के लिए जैसे घर में थालियाँ होती हैं वैसे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब्स थी, उसमें कुछ टूटी हुई भी थी, कुछ सही थी। फिर मेरे सामने दूसरा बॉक्स आया, क्योंकि बॉक्स के अंदर बहुत सारे बॉक्स थे और फिर मुझे खोलने में बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत ही मज़ा आ रही थी। मैं भी जिज्ञासा थी मेरे अंदर भी कि भाई देखें इसमें है क्या, आखिर ये सब सारी चीज़ें हैं क्या। और मुझे भी अच्छा लग रहा था कि मैं धीरे धीरे बच्चों को बताऊंगी कि है क्या, बच्चे भी जानेंगे। और मतलब जहाँ वो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे थे वहाँ वो अब प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये हमारे सामने एक आया था कुंडली एवं लोहे की कोट सहित विद्युत घंटी आई थी, और फिर मैं उसका मतलब बच्चों को बताया कि आप देख लीजिए इसको, सब डिटेल में हम सब बाद में पढ़ेंगे कि इससे में क्या है। इसमें विद्युत चुंबक और उसके उपयोग को प्रदर्शित किया जाता है, जो कि इसकी डिटेलिंग हम बाद में पढ़ेंगे। हल्का फुल्का मैं बीच बीच में बच्चों को नॉलेज देती गई कि चुंबकीय द्विसूचक क्या होता है। प्राचीन काल में जब हम किसी यात्रा में जाते थे कि हमको समय और दिशा का ज्ञान होता था उससे। फिर हमारे पास आया था ये रेस्ट्रिक उपकरण, और बच्चों को बताया भी कि मतलब इससे बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है और कैसे क्या है, फोकस दूरी नापने के लिए, वो सब डिटेल में मैं बाद में आपको बताऊंगी। आप पहले उपकरण का नाम जान लीजिए। फिर हमारे सामने एक आया ये परिपथ जोड़ने के लिए पैनल था कि इसमें कैसे परिपथ जोड़ेंगे और कैसे सर्किट कंप्लीट होता है तो काम करने लगता है। तो धीरे धीरे मैंने, भाई अब जो बच्चे हैं जिस माहौल से आ रहे हैं उनको मतलब उनकी ही लैंग्वेज में बताना पड़ेगा, तभी वो समझेंगे। ये सब चीज़ उनके लिए नया था, पहली बार देख रहे थे। तो मैं भी चाह रही थी कि मैं किस भाषा में उनको बताऊं जिससे उनकी ही व्यवहारिक भाषा में बातचीत करके मैं बता दूं। जैसे मैंने वो कीप का बताया, तो मैंने बताया कि आप घर में कुप्पी इस्तेमाल करते हुए। फिर मैंने देखिए एक सामने हमारे पास एक और बॉक्स ऊपर किया तो मुझे उसमें आवर्धक लेंस मिला। फिर मैंने बच्चों को बताया कि ये लेंस है बेटा, इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं, मैं बाद में बताऊंगी इसको कैसे होता है। आप इसको पहचाने रहिए कि अगर कोई आपको दिखाए इसका नाम क्या है तो एटलीस्ट आपको नाम पता होना चाहिए कि इसे हम लेंस बोलते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं। ये हमारे पास 2 आए थे। फिर हमको इसमें बहुत सारे बॉल्स मिले, एक जो हमको स्टील की बॉल मिली। फिर हमको बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट इसमें थे और देख करके बड़ा अच्छा लग रहा था। सीज़र भी था उसमें और मतलब होल्ड करने के लिए था, और उसके अंदर स्टील की एक छोटी सी बॉल भी थी जिससे हम दोलन और दोलन गति पढ़ाएंगे। और ये था हमारे पास डॉक्टरी थर्मामीटर एक्चुअली 2 आए हैं, एक डॉक्टरी थर्मामीटर आया, एक प्रयोगशाला थर्मामीटर आया था। और मैंने खोल करके भी दिखाया बच्चों को और बताया भी कि इसका यूज़ क्या है। तो सारे बच्चे खुद ही जान रहे थे कि मैम इससे बुखार मापते हैं, लाइए। और बच्चे जिद करने लगे कि मैम लाइए इसको हम मुँह में डालते हैं, यहाँ लगाते हैं, वहाँ लगाते हैं। मैंने कहा सर देंगे। फिर दोबारा मेरे हाथ में देखिए मेरे पास लिटमस पेपर है। बच्चों को मैं हमेशा थ्योरी में बताई थी कि बेटा लाल लिटमस पेपर होता है, नीला लिटमस पेपर होता है, मगर इत्तेफाक ये था कि कभी हमारे पास वो था नहीं कि मैं बच्चों को दिखा सकूं। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि अब हमारे पास लिटमस पेपर था। तो मैं बच्चों को बोली कि आप अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है कि लाल को नीला, आप करके देखिएगा तब आप बताइएगा कि ये अम्ल है ये क्षार है। दोनों तरह के लिटमस पेपर हमारे पास आ गए थे, लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर। और यकीन मानिए कि जितनी खुशी मुझे हो रही थी इससे 1000 गुना ज़्यादा खुशी बच्चों को हो रही थी। ये फिर मैंने दिखाया स्लाइड है बेटा, इसका इस्तेमाल क्या होता है और इसका काम क्या है। तो बच्चों को कम से कम पहले वो तो उससे परिचित तो हों कि वो उनके सामने रखा क्या है, बाकी उसकी उपयोगिता क्या है, उसका वर्क क्या है, वो सब बाद में धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। और
फिर मैंने मतलब 5-6 स्लाइडें थी जिसमें 1-2 टूट भी गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जो हमारे पास है हम उसी में से काम चला लेंगे, कम से कम आपके पास आया ही रही, यही बहुत बड़ी बात है। बच्चे बहुत खुश थे, बहुत उत्साहित थे। और फिर मैंने दिखाया, इसमें डब्बे में मुझे बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी मिलती गई। कवर स्लिप भी था इसमें, टेस्ट ट्यूब होल्डर स्टैंड भी था और क्यूब था। ऐसे बहुत सारे कांच के भी आइटम्स थे, छोटे आइटम थे, देख करके अच्छा लग रहा था। और कई सामान ऐसे थे कि जिनको तो मैं मतलब देख भी ना पाऊँ, मतलब क्योंकि टाइम कम था, मेरा भी क्लास भी ओवर होने वाली थी। ये हमें एक मिला था वो चाइना डिश मिली थी, इत्तेफाक से मतलब किस्मत ख़राब थी, ये टूटी हुई थी, मगर अब क्या कर सकते हैं। मगर फिर भी मुझे खुशी थी कि मैंने जोड़ करके बच्चों को बता दिया कि बेटा इसे चाइना डिश करते हैं, इसमें किसी द्रव को मिलाना हो या मिक्सिंग करना हो तो साइंस में ऐसे ये सब सारे हमारे बर्तन हैं। जैसे हमारे घर में बर्तन होते हैं, ग्लास, कटोरी, चम्मच और कलछुल, वैसे हमारे साइंस में कांच के बर्तन होते हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। फिर ये देखिए हमारे पास कवर स्लिप है, इसको मैंने बताया, इसका यूज़ बताया कि जब हम कोई स्लाइड तैयार करते हैं बेटा तो उसके ऊपर कवर स्लिप लगाते हैं, फिर जाकर के हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। अगर बिना कवर स्लिप लगाए हम स्लाइड को माइक्रोस्कोप में नहीं देखते हैं। और फिर मैंने बच्चों को कहा, बच्चे आप समझ जाइए, नाम समझ जाइए। फिर मैं धीरे धीरे इसको जब भी हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे एक एक एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, वैसे वैसे मैं इसका इस्तेमाल और इसको यूज़ करना आपको बताऊंगी, आपसे करवाऊंगी। बच्चे बहुत ही खुश थे और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। फिर बाद में देखिए मेरे पास एक स्टील का ये गेंद आया, इसको मैंने बताया कि बेटा इसको दोलन गति, मैंने बताया था इसके पहले मैंने एक TLM बनाया था जिसमें इसका इस्तेमाल किया था, तो इसको बच्चे बहुत जल्दी समझ गए थे। और फिर मैं हमारे पास कुछ समतल दर्पण के ऐसे थे, मैंने कहा समतल दर्पण की स्ट्रिप्स थी, 2 या 3 थी, और बताया बच्चों को कि परावर्तित किरण, आपतित किरण, जब मैं प्रकाश का पाठ पढ़ाया था तब आपको ऐसे मैंने दिखाया था। आज आप थ्योरी में पढ़े थे, आज आप प्रैक्टिकल में देखे। उसके बाद इसमें 2 बुकलेट दी गई थी और जिसमें इस बुक में, इस साइंस किट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट दिए हैं सबके बारे में बताया गया है, सबका नाम बताया गया है पर्टिकुलर, उसका काम क्या है, वो किस किस उपयोग में कौन कौन सा सामान यूज़ होता है। बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया है। मैंने बच्चों से कहा, बच्चों अभी ये देख लो, फिर उसके बाद हम लोग इसके धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिर दूसरी ये बुकलेट हमारे पास क्या थी, ये इसमें कुछ फिगर्स बने थे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे, पहला चित्र हमारा अमीबा का बना है। अब बच्चों को मैंने बताया था कि अमीबा पढ़ाया है, 1 कोश के जीव होते हैं बेटा, ठीक है। तो बच्चे पहचान गए, तुरंत चित्र देख के बोले यस मैडम ये अमीबा है। फिर मैंने बताया कि नीचे इसमें वो करेक्टर दिया गया है, उसका जो है उसके बारे में बताया गया। फिर सेकंड चित्र हमारा हाइड्रा था, हाइड्रा के बारे में बताया गया है। ऐसे ही सिंपल जो है राइजोपस है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया बच्चे सुनते हैं, मैंने कहा अगर बैक्टीरिया को कहा गया कि उसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाओ तो बैक्टीरिया का चित्र बन जाएगा जो है, इस तरह बच्चे देख लेंगे। और फिर इसके बाद मैंने कहा डिटेल में इसको बताया, जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो का जो है पूरा फिगर बना हुआ था। उसके बाद जो है मॉस्किटो के कैरेक्टर उसमें दिए हुए थे। तो धीरे धीरे मैंने कहा कि सारी चीज़ों को मैं रख देती हूँ, बाद में बताऊँगी, एक एक करके डिटेल में बताऊँगी। फिर मैंने इसको रख दिया संभाल करके बैग में। फिर ये देखा मेजरिंग सिलेंडर था, मैंने कहा किसी चीज़ को मापना हो तो आप दूध मापते हो तो लीटर में रखते हो, गांव की भाषा में मापना बोलते हैं, उसी तरह साइंस की भाषा में मेजरिंग सिलेंडर है। इसमें हमको किसी द्रव को मापना है कि हमें कितने ml में लेना है, तो इसमें 100 ml तक का बना हुआ था, तो हम इससे उसको माप सकते हैं, मेज़र करके दूसरे सिलेंडर में डाल सकते हैं। और 2 द्रव को मिलाना है, मान लो कोई 10 ml मिलाना है, कोई 20 ml मिलाना है, तो इसमें हमारे जो है पैमाने दिए हुए थे, इससे करके हम बहुत आसानी तरीके से द्रवों को मिक्स कर सकते हैं, इससे हमारा काम आसान हो सकता है। फिर ये नेक्स्ट हमारे सामने एक आइटम था हथौड़ा। इसको सब बच्चों ने बहुत पहले ही पहचान लिया कि मैडम ये हथौड़ा है। हमने कहा हाँ, किली ठोकने के काम आती है, ये सब आता है। तो इसको देख करके बच्चे बहुत खुश थे। फिर हमारे पास कुछ ऐसे कांच के सामान थे जिसमें चांदा थे, स्केल था और छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे आइटम्स थे। इसको मैंने ओपन नहीं किया, ऊपर से मैंने देखा, मैंने कहा जैसे जैसे जिसका यूज़ होता रहेगा वैसे वैसे उसको बताते रहेंगे। और फिर क्योंकि टाइम भी ओवर हो रहा था, क्लास भी ओवर होने वाली थी, इसलिए
हम बहुत शॉर्टकट में फिर आगे बढ़ गए। बहुत सारे इसमें बॉक्स थे जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग नहीं की थी, बट ओवरऑल ये किट मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी, बच्चे बहुत एंजॉय किए। और मैं धीरे धीरे मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों धीरे धीरे आप पहले पढ़ने से पहले इसमें जितने भी सामान हैं पहले आप उनका नाम जानिए कि वो उनका नाम क्या है। जब तक आप उपकरण से परिचित नहीं होंगे, इंस्ट्रूमेंट को जानेंगे नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो फिर मैंने धीरे धीरे कहा, टाइम ओवर हो गया था तो मैंने सभी बच्चों को कहा अब मैं चल रही हूँ उसको रखने। आज आपने बस ये साइंस किट ओपन किया है, इसमें क्या है कैसे है। और लास्ट में ये हमारे पास एक और हमको मिल गया, ये है धोने के लिए बोतल। बच्चों ने कहा मैडम इसका क्या इस्तेमाल है। मैंने कहा इसमें बेटा पानी भर के जितने भी बर्तन साइंस में यूज़ किए हो उन सबको इससे धोया जा सकता है। इसमें पानी भर लो, इसको बंद कर लो, इसके ऊपर नॉब लगी रहती है, कैप है, उसको ओपन करिए और पानी करके वो जो आप छोटे छोटे कांच के बर्तन इस्तेमाल किए हो इससे आप इसको धुल सकते हो। धुलने के बाद आप इसमें इसकी कैप लगा दीजिए और इस तरह जो है भाई जब बर्तन आप इस्तेमाल किए हो, खाना बनाए हो या कुछ भी काम किए हो तो उसको बर्तन को वॉश करके भी तो रखा जाता है। फिर मैंने सबसे लास्ट में ये ट्राईपोड स्टैंड था। बच्चों ने कहा मैम ये क्या है। मैंने इसकी इम्पोर्टेंस बताई। मैंने कहा बेटा जैसे घर में गैस चूल्हा होता है उस तरह चूल्हे की तरह काम करता है। नीचे आप ये इसमें आग जलाइए स्प्रिट लैम्प से, उसमें नीचे आग रख दीजिए, ऊपर आप क्या है कोई जाली रखिए, जाली मिलती है उसके ऊपर आप कोई भी फ्लास्क फिर ये सब रख करके आप उसको हीट दे सकते हो, उष्मा दे सकते हो और वो गर्म हो जाएगा। ठीक, तो मैंने एक रफली तरीके से बच्चों को करके भी बताया कि मान लीजिए ये है, फिर इसमें स्प्रिट भर के इसको मैंने यहाँ से जला दिया, उसकी कैप लगी थी, ओपन किया मैंने और फिर हाथ में थोड़ा सा बन नहीं रहा था, फिर भी मैंने कोशिश किया। मैंने कहा ये करो, उसमें ऊपर फिर जो चिमनी की तरह था, जब आप उसमें आग लगाओगे तो वो जल जाएगा और यहाँ से उष्मा मिलने लगेगी, हीट मिलने लगेगी। ऊपर आप जो है एल्युमिनियम जाली या लोहे की जाली रख करके उसके ऊपर आप अपना बर्तन मतलब कांच के बर्तन रख करके आप उसको हीट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल ये होता है। और मैंने सांत्वना भी दिया बच्चों को कि जब हम इसको करेंगे धीरे धीरे तब आप इससे भली भांति परिचित हो जाएंगे, घबराइए नहीं। इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे सीजर थे, सुई धागा था और मतलब ऐसे ही तमाम कागज़ थे, स्क्वायर था, चांदा था, बहुत सारे ऐसे आइटम थे जिनसे मतलब हमारा काम आसान हो सकता था। और ये वायर था। मैंने कहा कि अब इसको अगर मैं ओपन करूँगी ज़्यादा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। स्टॉपर्स थे ऐसे टेस्ट ट्यूब के लिए कि आप और भी मतलब किसी भी टेस्ट ट्यूब को कवर करना चाहते हैं कि उसमें का लिक्विड गिरे ना, तो आप उसके ऊपर स्टॉपर लगा दीजिए। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइटम्स थे और वो पाइप थी। ये था हमारे पास जो है पीपेट कह लीजिए या फिर कह लीजिए ड्रॉपर, पहले ज़माने में यूज़ होता था। तो पीपेट तो नहीं समझ पाएंगे बच्चे, मगर मैंने जब ड्रॉपर बताया कि बेटा कोई सामान लेना हो तो इस ड्रॉपर में भरिए और आप वहाँ पे गिरा लीजिए, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप। तो बच्चों बहुत कहे हाँ मैम ये इसका इस्तेमाल तो हम जानते हैं। तो ये कुछ ड्रॉपर्स हमको मिले थे। फिर हमको इसमें क्या मिला, फिर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइटम्स थे, मतलब इतने आइटम्स थे कि मुझे खुद भी याद नहीं है कि इसमें क्या आइटम था। और लास्ट में इसमें थे कुछ सॉल्यूशन थे जिनके द्वारा मतलब जिनका इस्तेमाल हम करेंगे आगे अपने प्रयोग में। आयोडीन सॉल्यूशन था और बहुत 2-3 सॉल्यूशन थे। और मतलब इस सरकार ने जो ये कदम उठाया है इसके लिए सरकार की जितनी तारीफ़ किया जाए उतनी ही कम है। और भाई जो कुछ भी कहो कि बेसिक के बच्चों को अगर ये देखने को मिल जाए, जो चीज़ वो किताबों में पढ़ रहे हैं अगर वो उनको टच करने के लिए मिल जाए, देखने के लिए मिल जाए, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। फिर बच्चों ने मेरे साथ इसको मिल करके पैक किया। बोले मैम कि अब इसको हम कब पढ़ेंगे। हम कहे बेटा रोज़ इसमें से एक आइटम लेंगे और उसको जो है हम पर डे सप्ताह में 1 दिन जो है हम 1 दिन प्रयोगशाला डे रखते हैं। उस दिन हम कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम उस दिन प्रैक्टिकल करेंगे, छोटे छोटे प्रैक्टिकल। और जैसे जैसे जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ आता जाएगा हम उसको इस्तेमाल करेंगे। इस तरह